नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। सीआईडी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। देश के किसी भी राज्य में यदि कोई अपराध की घटना होती है तो इन अपराधों की जांच के लिए अलग अलग पुलिस विभागों को जांच का उत्तरदायित्व तो सौंपा जाता है। सीआईडी एक पुलिस विभाग का खुफिया विभाग होता है, इसलिए यह भी अपराध की जांच में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सीआईडी को प्रमुख रूप से राज्य सरकार या उच्च न्यायालय के आदेश पर एक प्रदेश के अंतर्गत हुई घटनाओं की जांच सौंपी जाती है। यदि आपको सीआईडी के बारे में अधिक जानकारी नहीं है और आप इसके विषय में जानना चाहते हैं तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सीआईडी का अर्थ क्या है और इसके कार्य क्या है। सीआईडी का फुल फॉर्म क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होता है, वहीं इसे हिंदी भाषा में अपराध जांच विभाग कहा जाता है। सीआईडी एक प्रदेश में पुलिस का जांच और खुफिया विभाग होता है। इस विभाग को हत्या, दंगा, अपहरण, चोरी इत्यादि की जांच के लिए काम सौंपे जाते हैं। सीआईडी का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक करता है, जबकि इसकी सहायता पुलिस महानिरीक्षक करता है। सन 1902 में ब्रिटिश सरकार ने पुलिस आयोग की सिफारिश पर देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीआईडी का गठन किया था, जबकि सन 1929 में सीआईडी को दो विशेष शाखाओं सीआईडी और क्राइम ब्रांच में बांट दिया गया था। सीआईडी के कार्यों में शामिल है आपराधिक जांच विभाग का मुख्य कार्य बलात्कार, हत्या, चोरी, डकैती आदि आपराधिक मामलों की जांच करना है। यह आपराधिक और धोखाधड़ी के मामलों के लिए तथ्यों और प्रमाणों को एकत्र करता है, अपराधियों को पकड़ता है एवं अंत में अपराधियों को प्रमाणों के साथ न्यायालय में प्रस्तुत करता है। सीआईडी की जांच अपराध के स्तर के आधार पर कई शहरों और राज्यों में विस्तृत हो सकती है। वहीं कई मामलों की जांच के लिए सीआईडी की टीम स्थानीय पुलिस की मदद भी लेती है। सीआईडी केवल राज्य स्तर के आपराधिक मामलों की ही जांच करती है। सीआईडी का विभाग सामान्य रूप से खुफिया के रूप में कार्य करता है और इस खुफिया विभाग में काम करने वाले लगभग सभी सदस्य कोई विशेष वर्दी न पहनकर सामान्य वस्त्र पहनकर ही हर मामले को हल करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से वे किसी की पहचान में नहीं आते हैं और आसानी से किसी भी तरह के अपराध का पर्दाफाश करते हैं। इसमें काम करने वाले ऑफिसर को डिटेक्टिव या सीआईडी ऑफिसर कहा जाता है। सामान्य रूप से जांच के लिए सीआईडी को सौंपे जाने वाले अपराधों में शामिल हैं उच्च तकनीकी प्रकृति के मामले, अपहरण के महत्वपूर्ण मामले व महिलाओं के विरुद्ध अपराध, कोई गंभीर अपराध जिसके दूरगामी परिणाम होने की आशंका हो, एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज महत्वपूर्ण मामले, पेशेवर जहरखुरानी, नकली सिक्के और नोट का निर्माण, फर्जी कंपनियों को बढ़ावा देना, सरकारी शस्त्र और गोला बारूद की महत्वपूर्ण चोरी इत्यादि शामिल है। अब हम आपको बताते हैं कि सीआईडी की कितनी शाखाएं होती हैं, किस रैंक के अधिकारी होते हैं और सीआईडी में भर्ती होने की योग्यता क्या होती है। आपको बता दें कि सीआईडी की कई शाखाएं हैं, जैसे सीबीसीआईडी, एंटी नारकोटिक सेल, एंटी टेररिज्म विंग, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड मिसिंग पर्सन सेल, फिंगरप्रिंट ब्यूरो, बैंक फ्रॉड, डॉग स्क्वाड, ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट। वहीं सीआईडी में विभिन्न रैंक के अधिकारी भी होते हैं, जैसे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, महा उपनिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, इंस्पेक्टर, अधीक्षक, अवर निरीक्षक, सहायक अवर निरीक्षक और सिपाही। यह ध्यान देने वाली बात है कि सीआईडी ऑफिसर्स अपनी रैंक से पहले डिटेक्टिव शब्द लगाते हैं, जैसे डिटेक्टिव सब इंस्पेक्टर, डिटेक्टिव इंस्पेक्टर इत्यादि। यदि आप लोगों में से कोई भी सीआईडी में भर्ती होना चाहते हैं तो आपको बता दें कि महिला और पुरुष दोनों सीआईडी में जाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। कांस्टेबल यानी सिपाही के पद पर भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 12वीं पास निर्धारित की गई है, जबकि विभाग में उच्च पद हासिल करने के लिए या उप निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती होने के लिए स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। यदि आपने विश्वविद्यालय के कोर्स में क्रिमिनोलॉजी पढ़ा है तो यह आपकी अतिरिक्त योग्यता मानी जाएगी।
आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग किसी हत्या या अन्य किसी भी प्रकरण में अक्सर सरकार से सीआईडी और सीबीआई जांच कराने की मांग को दोहराते रहते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता है कि सीआईडी और सीबीआई में अंतर क्या है। चलिए हम आपको बताते हैं। सीआईडी की स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा 1902 में की गई थी, जबकि सीबीआई की स्थापना 1941 में विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के रूप में की गई थी। सीबीआई का मुख्यालय नई दिल्ली में है, जबकि सीआईडी का मुख्यालय हर राज्य में अलग अलग स्थान पर होता है। सीआईडी प्रदेश पुलिस बल का जांच एवं खुफिया विभाग होता है, वहीं सीबीआई केंद्र सरकार की जांच एजेंसी है। सीआईडी राज्यों में होने वाले आपराधिक मामलों जैसे दंगा, हत्या, अपहरण, चोरी, हमले और घोटाले के मामलों सहित राज्य में अन्य आपराधिक मामलों की जांच करता है, जबकि सीबीआई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के घोटालों, धोखाधड़ी, हत्या, संस्थागत घोटालों जैसे मामलों की देश और विदेश में जांच करती है। सीआईडी राज्य सरकार के आदेश पर काम करती है, उसे संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय भी आदेशित कर सकता है। वहीं सीबीआई को आदेश देने का अधिकार केंद्र सरकार, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। सीआईडी केवल एक राज्य तक ही सीमित होती है, जबकि सीबीआई पूरे देश और यहां तक कि विदेश में भी जांच कर सकती है। यदि किसी व्यक्ति को सीआईडी में शामिल होना है तो उसे राज्य सरकार की ओर से आयोजित की जाने वाली पुलिस परीक्षा पास करने के बाद अपराध विज्ञान की परीक्षा पास करनी होती है, जबकि सीबीआई में शामिल होने के लिए एसएससी बोर्ड की ओर से आयोजित परीक्षा को पास करना होता है। अब यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दे सकते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद। अधिकार एक्सप्रेस के नए वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को जरूर दबाएं और लोक सेवा अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए हमारी मदद करें।